नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिटिक्स अनलॉक विद अंकित सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं लेफ्ट जॉइन के बारे में। जॉइन क्या होता है? जो कंबाइन करता है रिकॉर्ड्स को दो और दूसरे टेबल के ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। तो लेफ्ट जॉइन रिटर्न करता है ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। सिंपली यदि हम समझे, दो टेबल है हमारे पास, एक लेफ्ट टेबल एक राइट टेबल है। जब उसमें हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे तो हमको क्या देगा? वो हमें लेफ्ट टेबल के तो पूरे रिकॉर्ड्स देगा और राइट टेबल में सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड रिटर्न करके देगा। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं। इसको टेबल 1 है और टेबल 2 है, दो टेबल है हमारे पास। हम जब दो टेबल के बीच में जब हम इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं तो ये आपको, जब लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं तो ये हमको क्या देता है? आपको ये इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। इनर मतलब होता है मैच रिकॉर्ड प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। और हम क्वेरी कैसे लिखते हैं? हम ये मानो T1 और T2 टेबल है हमारे पास, तो हम क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार मतलब ऑल कॉलम, फ्रॉम T1 टेबल 1 जो हमारे पास है T1, लेफ्ट जॉइन T2 ऑन कॉमन कॉलम की कंडीशन, रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम बोला था मैंने, T1.id इक्वल्स टू T2.id। दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम है उसका कॉलम का नेम क्या है? ID नेम है। ठीक है, इसको सिंटेक्स से बताता हूं आपको मैं। सेलेक्ट स्टार अगेन ऑल कॉलम्स और स्पेसिफिक कॉलम विच यू वांट टू फेच फ्रॉम टेबल 1, ये आपका आया कीवर्ड लेफ्ट जॉइन, टेबल 2 ऑन कॉमन कॉलम की कंडीशन, टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम नेम। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है लेफ्ट जॉइन। अब आपको रियल टाइम एग्जांपल के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ लेफ्ट जॉइन समझाता हूं और कहां इसका यूज होता है। तो आइए देखते हैं। तो सोचिए, यहां पे मैं आपको दो सिनेरियो बताने वाला हूं। पहले सिनेरियो जो मैं बता रहा हूं, एक बार अपने दिमाग में लाइए कि आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पे हैं या कोई ऑफलाइन स्टोर, जैसे आपके पास क्रोमा हो गई, लोटस हो गई, उस पे जाते हैं। तो उनके डेटाबेस में दो टेबल्स पे अपन बात कर रहे हैं। यहाँ पे पहला है कस्टमर्स टेबल, दूसरी हमारे ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल में किसकी डिटेल रखी रहेगी? कस्टमर की डिटेल रखी रहेगी। और यहाँ पे हमने 3 कॉलम लिख रखे हैं, वहां पे मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं। हम 3 कॉलम पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे CID मतलब कस्टमर ID, C नेम मतलब कस्टमर नेम, और उसका एड्रेस जिसको मैंने यहाँ पे सिटी लिया हुआ है, तो सिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब दूसरी टेबल जो हमारे पास यहाँ पर है वो है ऑर्डर्स टेबल, और ऑर्डर्स टेबल में OID है मतलब ऑर्डर ID, दूसरा है प्रोडक्ट ID, तीसरी हमारे पास कस्टमर ID मतलब CID। दोनों टेबल के बीच में कॉमन कॉलम की यदि मैं बात करता हूं तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे CID मतलब कस्टमर ID दोनों के बीच में कॉमन है, क्योंकि एक यूजर, कोई भी यूजर मल्टीपल क्या कर सकता है? ऑर्डर प्लेस कर सकता है। यहाँ पे जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसकी कस्टमर ID इस टेबल में आपको दिखेगी, ऑर्डर्स टेबल में। ये मानो आप, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि आपने लॉग इन ही नहीं किया मिंत्रा में, या आप शॉप गए नहीं लोटस की और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाए? ऐसा हो सकता है कभी, या कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्डर करेगा तो यहां पे उसको क्या मिलेगा? उसकी कस्टमर आईडी मिलेगी। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम बात करें यहां पे इंटरव्यू क्वेश्चन या बिजनेस क्वेश्चन क्या आता है, लेफ्ट जॉइन कहां परफॉर्म होता है, उसकी बात करें तो क्वेश्चन होता है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच कस्टमर्स डिटेल हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स और हु डोंट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर। मतलब दोनों टाइप के, जिनने ऑर्डर प्लेस किया उसके भी हमको डिटेल फैच करनी है और जिसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया उसकी भी हमको फैच करनी है यहाँ पे। तो ऐसे सिनेरियो में हम क्या लगाते हैं? लेफ्ट जॉइन लगाते हैं, क्योंकि लेफ्ट जॉइन कहां लगता है? जब भी हमें किसी भी एक टेबल में से, लेफ्ट टेबल में से पूरा डेटा फैच करना है कि, और बाकी दूसरी टेबल में से सिर्फ कौन सा डेटा फैच करना है? मैच रिकॉर्ड फैच करने हैं, तो हम यूज करते हैं लेफ्ट जॉइन का। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेरी क्या लिखते हैं, और एक सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट जॉइन क्या होता है? इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। इंटरव्यू में कोई पूछता है व्हाट इज लेफ्ट जॉइन, तो आप बोलोगे इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। और लेफ्ट टेबल क्या होती है? जो ज्वाइन के पहले लिखी जाती है क्वेरी में, और ज्वाइन के बाद जो टेबल लिखी जाती है वो कौन सी होती है? राइट टेबल होती है। अब इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच कस्टमर्स डिटेल हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर और डोंट हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर। दोनों की डिटेल हमको मिलेगी। यहाँ पे कौन कौन से कॉलम फैच कर रहे हैं हम? यहाँ पे C नेम, सिटी, OID, PID, 4 कॉलम फैच कर रहे हैं। दोनों के बीच में जब हम लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करेंगे, दोनों टेबल हमारी कंबाइन हो जाएंगी। हम लिखेंगे सेलेक्ट C नेम मतलब कस्टमर नेम, सिटी, OID, PID फ्रॉम कौन सी टेबल?
सबसे पहले हमारी आएगी कस्टमर्स टेबल, जो कि यहाँ पे क्या है, हमारी लेफ्ट टेबल है। लेफ्ट जॉइन हमारा जो कीवर्ड होता है ऑर्डर्स ओ, यहाँ दोनों की मैंने क्या कर दी, यहाँ पे एलियासिंग कर दी है। एलियासिंग क्यों करी है, क्योंकि आगे जब हमको बार बार ये कस्टमर्स टेबल का नाम पूरा ना लिखना पड़े तो उसके हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ऑर्डर्स की जगह हम ओ लिख सकते हैं। फिर आएगी हमारी ऑन की कंडीशन। ऑन का मतलब होता है कॉमन कॉलम कंडीशन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन कॉलम क्या है ये मैं पहले बता चुका हूं, कस्टमर आईडी। तो सी डॉट सी आई डी इक्वल्स टू ओ डॉट सी आई डी। इसका रिजल्ट सेट क्या आने वाला है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, बट उसके पहले जब लेफ्ट जॉइन हम परफॉर्म करेंगे इसमें तो क्या आने वाला है, देखो मैचिंग रिकॉर्ड्स कैसे हम पहचानते हैं। 101 कौन है हमारा, प्रयाग। कहां रहता है बंदा, ये बंदा पुणे में रहता है। इसने ऑर्डर प्लेस किया है कितनी बार, एक और दो बार, दो मैच रिकॉर्ड मिले दूसरी टेबल में, तो हमने यहां पे लिख दिया 2, ठीक है। फिर वही 102 नितेश भाई है हमारे, कहां रहते हैं, इंदौर में रहते हैं। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कौन सा, 205 ऑर्डर प्लेस किया, एक ही बार मैच कर रहा है, यहाँ पे देखो वैल्यू, तो यहाँ पे आया 1। अब तीसरे हमारे हैं 103 विपिन, मनाली में रह रहे हैं। कहां रह रहे पता नहीं, हमने मनाली डाल रखा है यहाँ पे, मनाली में रह रहे हैं और यहाँ पे उन्हें 3 ऑर्डर प्लेस किए हैं। हो सकता है भैया बहुत अमीर इंसान है विपिन भाई, तो उन्हें 3 ऑर्डर प्लेस कर दिए, कौन कौन से, 202, 203 और 204। तो ये हो गए 3 रिकॉर्ड। अब बच्चे हमारे 2 भाई, 104 और 105। ऐसे कस्टमर्स जिनने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, गए तो थे, मिंत्रा भी ओपन किया, सौरभ भाई और निक्कू भाई क्या किया, मिंत्रा ओपन किया, स्टोर भी चले गए, बट कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो उनकी कस्टमर आईडी इस ऑर्डर टेबल में नहीं दिख रही है आपको। और हमको फैच क्या करना था, हमको फैच करना था ऐसे कस्टमर की डिटेल जिनने ऑर्डर प्लेस किया भी है और जिन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो यहां पे मैं डाल देता हूं 0 0। लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन क्या बोल रही थी, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। ये हो गया हमारा इनर, इनर क्या हुआ 6 प्लस कितने रिकॉर्ड्स हो गए, ये 2 रिकॉर्ड, तो टोटल आया हमारे पास 8। तो आउटपुट क्या आने वाला है, 8 रिकॉर्ड्स आने वाले हैं हमारे पास। लेफ्ट टेबल की पूरी डिटेल आने वाली है और राइट टेबल के मैच रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको इसका रिजल्ट कैसा दिखेगा वो बताता हूं आपको मैं। तो हमारा रिजल्ट सेट इस प्रकार है कि हमने जब कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल के बीच में इन लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया तो हमारे पास 4 कॉलम्स को हम फैच कर रहे थे, सी नेम, सिटी, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आउटपुट कितना आया था, 8 रिकॉर्ड्स आए थे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रिकॉर्ड। 8 रिकॉर्ड कौन कौन से थे, लेफ्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड्स थे हमारे पास और राइट टेबल के मैच रिकॉर्ड थे हमारे पास। इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल 6 रिकॉर्ड्स मैच रिकॉर्ड थे, मतलब जो इनर से मिले, प्लस रिमेनिंग ऐसे 2 हमारे पास रिकॉर्ड्स थे जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहला सिनेरियो बता रहा हूं, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे प्रयाग, ये इस तरीके से आउटपुट मिल रहा था, प्रयाग ने 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं, कौन कौन से, 201 और 206। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है, 301 और 303, ठीक है। यदि हम बात करें नितेश की, तो यहाँ पे नितेश ने क्या किया, एक ही ऑर्डर प्लेस किया था, तो ये 2 रिकॉर्ड, ये 1 रिकॉर्ड मैच किया। फिर विपिन ने 3 रिकॉर्ड प्लेस किए थे, तो ये आपको मिले 3 रिकॉर्ड, और साथ में निक्कू और सौरभ ने कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो यहाँ पे कितने थे, हमारे 2 रिकॉर्ड मिले थे जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया मतलब राइट टेबल में गए ही नहीं उनके, मतलब कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो राइट टेबल में उनके रिकॉर्ड्स ही नहीं गए, राइट टेबल में प्रोडक्ट आईडी भी नहीं आई, ना कोई प्रोडक्ट खरीदा ना कोई ऑर्डर प्लेस किया, तो वहां पे क्या आएगा, वहां पे आएगा नल वैल्यूज, वहां पे क्या आ जाएगा, नल आएगा, क्योंकि कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू क्या बची, लेफ्ट की, रिमेनिंग वैल्यू में लेफ्ट टेबल से तो फैच होगा डेटा, पर राइट टेबल में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे नल आएगा। और जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया उनकी ऑर्डर आईडी और कौन उस ऑर्डर में कौन सा प्रोडक्ट प्लेस किया है उनकी प्रोडक्ट आईडी भी आपके पास आ जाएगी। तो इस सिनेरियो में हम किसका यूज करते हैं, लेफ्ट जॉइन का यूज करते हैं। ये था पहला सिनेरियो हमारे पास जहां पे हमें ऐसे कस्टमर की डिटेल निकालनी थी जिनने ऑर्डर प्लेस किया भी है और जिनने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। अब यदि मैं आपसे सेकंड सिनेरियो की बात करूं, ऐसे कस्टमर्स हमको निकाल के देना है जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच कस्टमर्स डिटेल हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। और ये सबसे इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस सिनेरियो को हम बोलते हैं लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन। क्या बोलते हैं इसको हम, लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन। यहां से आपको आंसर तो पता लग गया होगा खुद से कि कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, 2 रिकॉर्ड्स हैं, कौन कौन से,
निक्कू और सौरभ, 104 कस्टमर आईडी और 105 कस्टमर आईडी। बट आंसर लाने के लिए हमको सिनेरियो को समझना पड़ेगा। वेन डायग्राम समझेंगे इसको हम। और लेफ्ट एक्सक्लूसिव कोई सिंटेक्स नहीं होता है, मतलब लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन कोई कीवर्ड नहीं होता एसक्यूएल में। लेफ्ट जॉइन में हम एक कंडीशन लगाते हैं, वेयर की कंडीशन, और वहां से हम क्या करते हैं, ऐसे कस्टमर की डिटेल फैच करते हैं जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्सक्लूसिव जॉइन को देखते हैं अपन। मैंने क्या बोला, हमारा कस्टमर टेबल है, हमारा ऑर्डर्स टेबल है। ये सेकंड सिनेरियो जो है उसमें क्वेश्चन आ रहा है, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच कस्टमर्स डिटेल हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। पहली वाली टेबल का ध्यान है आपको, रिकॉर्ड्स। अब इसमें और देख लेना, कस्टमर्स टेबल है और ऑर्डर टेबल है। वेन डायग्राम समझा रहा हूं, सबसे इजी मेथड है इसको समझने की। कस्टमर टेबल है जिसमें कस्टमर की डिटेल है, ऑर्डर टेबल जिसमें ऑर्डर्स की डिटेल है। ये वेन डायग्राम है उसका। मैंने परफॉर्म किया लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन का कोई कीवर्ड नहीं होता है, आपको परफॉर्म क्या करना पड़ता है, आपको लेफ्ट जॉइन ही परफॉर्म करना पड़ता है। बस वहां पे क्या आ जाती है, हमारी वेयर की एक कंडीशन आ जाती है। अब इसको समझो, जब मैंने लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया था तो मेरे को क्या मिल रहा था वहां पे, लेफ्ट जॉइन होता है इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। इनर रिकॉर्ड्स जो मैचिंग थी, ऐसे कस्टमर जिनने ऑर्डर प्लेस किए, सिर्फ वो वाली बात होती है ये। तो वो क्या है, हमारे पास 6 रिकॉर्ड थे। प्रयाग ने 2 बार, नितेश ने 1 बार और विपिन ने 3 ऑर्डर प्लेस किए। टोटल कितने हुए, 6 रिकॉर्ड्स हुए। और यदि हम बात करें इसमें प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल क्या थे, हमारे 2 रिकॉर्ड्स, ऐसे कस्टमर जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो ये क्या हो गया, हमारा लेफ्ट जॉइन हो गया, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। बट यदि आपका सिनेरियो जो आ रहा है, जो आपको होता है लेफ्ट एक्सक्लूसिव, उसमें क्या है, ऐसे कस्टमर जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो हमको इनर को क्या करना पड़ेगा, इनर को 0 बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्वेरी में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार ऑल कॉलम, और यू कैन चूज द स्पेसिफिक कॉलम which you want to fetch from customer C left join orders O on C.cid equals to O.cid। ये तो हो गया लेफ्ट जॉइन की कहानी। यहाँ पे तो आ गए 8 रिकॉर्ड्स हमारे पास। बट जैसे ही मैंने लगाया यहाँ पे वेयर O.cid इज नल, तो सबसे पहले फ्रॉम चलता है, लेफ्ट जॉइन परफॉर्म होगा, बट वेयर की कंडीशन में CID किस कौन सी टेबल से, ओ टेबल, मतलब ऑर्डर्स टेबल से। ऑर्डर्स टेबल से सिर्फ नल वैल्यूज ही फैच करेगा। वो कौन सी वैल्यू फैच करेगा, नल। जब वो नल वैल्यू फैच करेगा, ऐसे ऑर्डर आईडी जो नल है सिर्फ नल वैल्यू फैच करेगा, तो इनके बीच में कोई मैच रिकॉर्ड मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जैसे ही इनके बीच में मैच रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, वो इनर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इनर को क्या कर देगा, वो इनर को यहाँ पे वो 0 कर देगा, और 0+2, क्योंकि रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट तो बचेगा ना। लेफ्ट जॉइन क्या था, इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, और लेफ्ट एक्सक्लूसिव हमने क्या किया, इनर को 0 बना दिया। कैसे बना दिया, वेयर O.cid इज नल। मैं ये रिकॉर्ड को ले ही नहीं रहा हूं, बचेगा क्या सिर्फ मेरे पास, लेफ्ट रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट। ऐसे कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, मतलब निक्कू और सौरभ, 104 कस्टमर आईडी, 104 कस्टमर आईडी, जो कभी भी ऑर्डर टेबल में आई ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो जब उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो बचे क्या, वो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल बचे। मतलब मैच रिकॉर्ड कितने हो गए, 0। उसका कारण क्या है, उसका कारण है ये लाइन, वेयर O.cid, मतलब जब भी लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करोगे तो राइट टेबल के कॉमन कॉलम को क्या करोगे, आप नल बना दोगे। नल बना दोगे से मतलब होता है आप वही वैल्यू फैच करोगे, मतलब वेयर O.cid कॉमन कॉलम नेम इज नल, और ये होता है आपका लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन। अब यहां पे यदि हम देखें तो हमने क्या किया, ये मैं पहले लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहा हूं अपने, देखो यहाँ पे हमें फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहा हूं मैं, तो लेफ्ट जॉइन होता है ये हो गया। मैंने क्या किया, इनर को 0 बना दिया, और इसमें कितना है हमारे पास, 2 रिकॉर्ड है। तो लेफ्ट एक्सक्लूसिव क्या देने वाला है हमको, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड देने वाला है, और इसका आउटपुट मैं आपको बताने वाला हूं। ये कहलाता है लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन, और यहां पे ये आपके पास 2 रिकॉर्ड्स हैं, और ये कहलाता है आपका लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन वाला सिंटेक्स या सिनेरियो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरव्यू में आज में 10 में से 8 इंटरव्यू में ये पूछे ही जा रहा है कि राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच कस्टमर्स डिटेल हु हैव नॉट प्लेस्ड एनी ऑर्डर। ऐसे कस्टमर्स फैच करो जिन्होंने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया।
ऐसे कस्टमर्स फैच करो जिनने पेमेंट पे नहीं किया कोई अमाउंट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो बनते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज फैच करो जिनको कोई डिपार्टमेंट अभी मिला नहीं है, तो इस स्टेज में हम लगाते हैं लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन, और उसके लिए मैं आपको सिनेरियो बता दिया है, क्वेरी कैसे लिखते हैं वो बता दिया है, इसका आउटपुट क्या होगा इस क्वेरी का वो बता रहा हूं आपको मैं, और उसके बाद हम वर्क बेंच पे इसको परफॉर्म करेंगे। लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन का आउटपुट कुछ इस टाइप से हमारे पास ये दो रिकॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल थी, लेफ्ट टेबल कस्टमर्स टेबल थी हमारे, उसका ये आपको दिख रहा है क्लियरली वेन डायग्राम के थ्रू। जब हमने परफॉर्म किया लेफ्ट ज्वाइन इसके उसमें, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको वेयर की कंडीशन एक्सक्लूसिव बना दिया, मतलब लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन पर हमने परफॉर्म किया तो टू रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल प्लस इनर ज्वाइन या मैच रिकॉर्ड कितने हो गए, जीरो, दो हमारे रिमेनिंग वैल्यू बची, आउटपुट आया दो रिकॉर्ड इस प्रकार से हमारे पास। और साथ में क्वेरी कैसे लिखते हैं तो हम फिर से बता रहा हूं, सेलेक्ट सीआईडी, सी डॉट सीआईडी क्यों लगाया है मैंने, सी डॉट सीआईडी क्यों लगाया है यहाँ पे, इसलिए लगाया है यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूं, एम्बिगियस एरर आता है, क्यों, दोनों टेबल में सीआईडी कॉमन कॉलम है, तो हमको इंजन को बताना पड़ता है, हमारा इंजन कंफ्यूज हो जाता है, तो हमें इंजन को बताना पड़ता है कि किस टेबल से उसको सीआईडी को फेच करना है, तो मैंने सी डॉट लगा दिया, और सी की अलियासिंग करी हुई है, कस्टमर को सी से अलियास किया है हमने, तो लिखा सेलेक्ट सी डॉट सी आई डी, सी नेम, सिटी, ओ आई डी, पी आई डी, 5 कॉलम फेच कर रहे हैं हम यहाँ पे, फ्रॉम कस्टमर्स ये अलियासिंग करी सी, लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन का कोई सिंटेक्स नहीं होता, कीवर्ड नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा लेफ्ट ज्वाइन, ऑर्डर्स ओ ऑन कॉमन कॉलम कंडीशन बिटवीन टू टेबल्स, सी डॉट सी आई डी इक्वल्स ओ डॉट सी आई डी, और यहां पे लगेगी वेयर की कंडीशन जहां से हम इसको एक्सक्लूसिव बना रहे हैं, वहां लिखा हमने वेयर ओ डॉट सी आई डी, मतलब ऑर्डर्स टेबल के सीआईडी कॉलम से क्या फैच कर रहे हैं, सिर्फ हम नल वैल्यूज को फैच करना है, यहाँ पे कंडीशन फिल्टर डाली है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन डालना है, फिल्ट्रेशन करना विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के वेयर क्लॉज के बारे में, और ये है हमारा लेट एक्सक्लूसिव ज्वाइन, ठीक है। अब ये लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन को माय वर्क बेंच में परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क बेंच को ओपन करेंगे, वर्क बेंच जब ओपन करोगे आप, मैं लेफ्ट ज्वाइन को डमी डेटाबेस पे परफॉर्म करने वाला हूँ, और डमी को डाउनलोड करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू डाउनलोड और हाउ टू इंपोर्ट एसक्यूएल डेटाबेस फाइल, जिसका नाम मैंने डमी रखा है, टारगेट स्कैमा का या टारगेट डेटाबेस का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज स्पेस डमी और लगाऊंगा यहाँ पे डेलीमिटर, उसको मैं कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा आपका डमी डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। डमी डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल्स हैं, तो हम यहाँ पे कस्टमर और अगेन ऑर्डर वाला रियल लाइफ एग्जांपल लेके लेफ्ट जॉइन में आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से क्वेरी लिखी जाएगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स और लगाया डेलीमिटर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें कस्टमर की डिटेल है, तो जब हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर, तो ये मेरे पास आउटपुट आता है, और आउटपुट में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, मेरे पास 122 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कस्टमर्स टेबल में कितने रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं मुझको, 122 रिकॉर्ड मिल रहे हैं कस्टमर्स के। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, डेलीमिटर लगाया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स मतलब सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ये डेटा फैच करने के लिए कमांड होती है सेलेक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे लिखा, मैंने इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंट्रोल एंटर दबाऊंगा, तो मेरे पास रिकॉर्ड्स आए 326, कितने रिकॉर्ड्स आए मेरे पास, रिकॉर्ड्स आए मेरे पास 326। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे 122 कस्टमर्स थे, और उनमें से कुछ कस्टमर्स ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किए हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हमारे पास आए, 326 ऑर्डर प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। अब लेफ्ट जॉइन की यदि हम बात करते हैं, तो लेफ्ट जॉइन होता क्या है, लेफ्ट जॉइन होता है इनर जॉइन, जिसको हम बोलते हैं, जो क्या रिटर्न करता है, मैच्ड रिकॉर्ड रिटर्न करता है, ठीक है, प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, और लेफ्ट टेबल कौन सी होने वाली, यहाँ पे हमारी कस्टमर टेबल होने वाली है, तो ये हमारा लेफ्ट जॉइन कहलाता है। अब इसमें जो पहला सिनेरियो आता है, जो पहला बिजनेस क्वेश्चन आता है, वो होता है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फेच details of customers who have placed
any order or also fetch the customer's detail who have not placed any order। तो ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब नॉर्मली आपको मैं बोलूं, ऐसे कस्टमर की डिटेल मुझे फैच करनी है जिनने ऑर्डर प्लेस किया है, और साथ में ऐसे कस्टमर की डिटेल मुझे फैच करनी है जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। बेसिकली मेरी कस्टमर टेबल के मुझे ऑल रिकॉर्ड्स फैच करने हैं और ऑर्डर टेबल के सिर्फ और सिर्फ मैच रिकॉर्ड हमको रिटर्न में मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्वेरी में लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स सी लेफ्ट ज्वाइन। ये मेरा कीवर्ड है, ये मेरा कीवर्ड है, किससे कर रहा हूँ ज्वाइन, इसको मैं ऑर्डर्स टेबल से डाला ओ यहाँ पे ला रही ऑन की कंडीशन सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर नंबर। दोनों में कॉमन कॉलम कौन से थे हमारे, कस्टमर और ऑर्डर टेबल में कॉमन कॉलम कौन से थे हमारे, कस्टमर नंबर था। तो यहाँ पे लिखा हमने सेलेक्ट स्टार मतलब ऑल कॉलम फ्रॉम कस्टमर्स सी, एलियासिंग करी है लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ओ, कॉलम कॉलम की कंडीशन, कॉमन कॉलम की कंडीशन है सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर नंबर। इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। तो ये मेरा आउटपुट आया 350 रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड्स आए मेरे पास, यहाँ पे आए मेरे पास 350 रिकॉर्ड्स। तो लेफ्ट जॉइन मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, लेफ्ट जॉइन मुझे रिटर्न कर रहा है 350 रिकॉर्ड्स। और ये 350 रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। तो यदि मैं मेरे प्रीवियस वीडियो जिसमें आपको इनर जॉइन समझाया था कस्टमर ऑर्डर्स में, वहां पर मेरे पास इनर जॉइन मुझे क्या रिटर्न कर रहा था, इनर जॉइन रिटर्न कर रहा था मुझे 326 रिकॉर्ड, और लेफ्ट जॉइन क्या रिटर्न कर रहा है 350 रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यदि मैं लेफ्ट जॉइन में से इनर जॉइन को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन, मतलब ऐसे कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। अपन वो भी करके देखते हैं। सेकंड सिनेरियो है, तो सेकंड सिनेरियो में हमारे पास, हम सेकंड सिनेरियो की यदि हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन। और लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन का मतलब होता है इनर होता नहीं है, इसमें मैच रिकॉर्ड हो जाते हैं जीरो, बचता है क्या है, रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल का मतलब होता है ऐसी टेबल के रिकॉर्ड्स जो हमारे राइट टेबल में नहीं आ पाए, मतलब मैच रिकॉर्ड नहीं आएंगे, यहाँ मैच रिकॉर्ड कितने आएंगे, जीरो हमारे पास। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन होता है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच, क्या फैच करना है हमें, कस्टमर डिटेल, customers details who have not placed any order। ऐसे कस्टमर डिटेल फैच करना है मुझे जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं सेलेक्ट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, आप स्टार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन में सिनेरियो में स्टार करके समझा चुका हूं। तो यहाँ मैं स्पेसिफिक कॉलम फैच कर रहा हूँ दो टेबल से, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, और साथ में मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ ऑर्डर डेट, ऑर्डर नंबर और स्टेटस फ्रॉम कौन सी टेबल, कस्टमर्स सी। अगेन मैंने अलियासिंग की यहाँ पे और लिखा यहाँ पे मैंने लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स ओ, और अब आएगी ऑन की कंडीशन, कॉमन कॉलम की कंडीशन, दोनों में क्या कॉमन है, सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर नंबर। और लेफ्ट जॉइन को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए, क्योंकि लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता हमारे पास लेफ्ट जॉइन ही होता है, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, लेफ्ट एक्सक्लूसिव अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेयर क्लॉज। जहां पे लिख रहा हूं वेयर ओ डॉट कस्टमर नंबर इज नल, मैं सिर्फ कस्टम ऑर्डर्स टेबल में जो कस्टमर नंबर है वो कौन से कस्टमर नंबर फैच कर रहा हूँ, नल वाले, मतलब ऐसे जिनने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। तो यहाँ पे
कोई मैच रिकॉर्ड बचेगा नहीं। तो बचेगा क्या लेफ्ट जॉइन में? बचेगा सिर्फ रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल, मतलब ऐसे कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक एरर थ्रो हो रहा है। ये एरर क्या बता रहा है कि आपका कस्टमर नंबर कैसा है, एम्बिगियस है। ये मैंने आपको इनर जॉइन वाली वीडियो में बताया था एम्बिग्यूटी एरर को हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा इंजन कंफ्यूज हो गया है कि भाई जो एक कस्टमर नंबर जो दोनों टेबल में कॉमन है वो कहाँ से फेच करूं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सी डॉट कस्टमर नंबर और इसको जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया ये मेरे पास आ गए 24 रिकॉर्ड्स। और यहाँ पे अच्छे से देखो आउटपुट में कस्टमर के नंबर है, कस्टमर का नेम है, बट यहाँ पे ना तो उसकी ऑर्डर डेट है ना ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं तो ऑर्डर डेट कहाँ से आएगी, ऑर्डर नंबर कहाँ से आएगा और ऑर्डर का स्टेटस कहाँ से आएगा। तो ये वो कस्टमर के आउटपुट मिला है हमें जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। ये हमारा सेकंड सिनेरियो था लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन। यदि नंबर्स काउंट के हिसाब से यदि हम बात करें तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। अभी अभी तक जो हमने वीडियोस बनाए उसमें कस्टमर और ऑर्डर्स टेबल के हमने एग्जांपल लिए, रियल लाइफ एग्जांपल। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि कस्टमर मिंत्रा पे लॉगिन तो कर लेता है बट जरूरी थोड़ा है कि वो ऑर्डर प्लेस कर दे, बट उसकी डिटेल तो कस्टमर टेबल में चली गई या यूजर टेबल में चली गई। ठीक है, तो एक्चुअल में हमारे पास ये है लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन। ठीक, अब यदि मैं सिर्फ नंबर्स की बात करूं डमी डेटाबेस में कस्टमर और ऑर्डर्स में, तो कस्टमर्स टेबल में मेरे पास 122 रिकॉर्ड है, ऑर्डर्स टेबल्स में मेरे पास 326 रिकॉर्ड है। ठीक है, यदि मैं क्रॉस ज्वाइन इसके बीच में परफॉर्म करता हूं तो मुझे मिलते थे 39,772 रिकॉर्ड्स। और यदि इसमें मैं इनर ज्वाइन परफॉर्म करता हूं तो मुझे मिलते हैं यहाँ पे 326 रिकॉर्ड, मैच्ड रिकॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मैच्ड रिकॉर्ड। और यदि मैं लेफ्ट ज्वाइन की बात करता हूं जो कि कॉम्बिनेशन होता है या इसको हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज। यदि इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चंस पूछे कि व्हाट इज लेफ्ट ज्वाइन तो आप बोलेंगे इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। जो हमारे उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 350। इनर में हो गए हमारे पास 326 रिकॉर्ड और लेफ्ट जॉइन की डेफिनेशन बोलती है इनर प्लस रिमेनिंग वैल्यू ऑफ लेफ्ट टेबल। तो टोटल 350 मिल रहा है। ये 350 में से 326 को माइनस कर दूं, मतलब ऐसे कस्टमर्स को मैं माइनस कर रहा हूं जिनने ऑर्डर प्लेस किया है। तो कौन से कस्टमर बचेंगे? ऐसे कस्टमर जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। तो लेफ्ट एक्सक्लूसिव जो हमारा आ रहा है वो आ रहे हैं हमारे पास, ज्वाइन से जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहे हैं 24 रिकॉर्ड्स। मतलब ये हमारे पास 24 कस्टमर ऐसे हैं जिनने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे दोनों सिनेरियो मेरे। आज मैंने यहाँ पे लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट एक्सक्लूसिव जॉइन को कैसे क्वेरी में लिखते हैं वो समझाया है। इसके और क्वेश्चंस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जहां पे हम राइट जॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट एक्सक्लूसिव जॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फुल जॉइन के बारे में पढ़ने वाले हैं और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे मैं आपको। और बाकी मैं आपको पीडीएफ डालूंगा इन क्वेश्चंस की, बहुत सारे डमी डेटाबेस पे जो क्वेश्चंस है उसकी एक आपको पीडीएफ मिल जाएगी फर्दर वीडियोस में मेरे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू। हमने पढ़ा लेफ्ट ज्वाइन के बारे में और लेफ्ट एक्सक्लूसिव ज्वाइन के बारे में, साथ में मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ बताया दोनों ज्वाइन के बारे में और माय एसक्यूएल वर्कबेंच पे हम कैसे इसको परफॉर्म करते हैं, क्वेरीज कैसे लिखी जाती है वो मैंने आपको पढ़ाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मेरे चैनल एनालिटिक्स अनलॉक विद अंकित सर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। धन्यवाद, थैंक यू।